बहती दरियाओं के किनारे पे बैठना, खलखल बहते पानी की आवाज़ को सुनना, जलजीवों से बातें करना किसे अच्छा नहीं लगता होगा। शायद कोई ऐसे ही एक सुकून की तलाश में मैं इस मरुगंगा में आया था। 700 साल पहले रावल बलीनाथ ने एक कल्पना की थी, एक पानी की, एक ऐसे पानी की जो यहाँ मरुस्थल के लोगों की प्यास को बुझाए, उनके हलक को तर करें, इनके खेतों को अनाज दें। इस नदी के अंदर जहाँ आज से 700 साल पहले संतों का समागम हुआ, मुझे अफसोस है कि मैं आज इस नदी के किनारे पर बैठा जब हाथ में चाय का कप लिए बैठा हूँ तो मुझे सुकून नहीं है। ये जो पानी आप देख रहे हैं मेरे पीछे, दरअसल ये नदी का, ये कुदरत का वो बिल्कुल शुद्ध पानी नहीं है। ये वो रासायनिक पानी है जो पाली और बालोतरा की औद्योगिक इकाइयों से निकला है और इस मरुगंगा में छोड़ दिया गया है। मैं आज इसी मरुगंगा के बीच, इसी मरुगंगा को जानने आया हूँ। उम्मीद है कि कल सवेरे जब नन्हे पाँव इस मरु नदी से, इस मरुगंगा से एक नया आगाज़ करेंगे तो शायद वो खामोश आवाज़ें जो इस नदी को ख़त्म होते देखती रही हैं, वो कहीं न कहीं फिर उठेंगी। एक अच्छा दिन आएगा और संतों के समागम की ये सरोवर, ये नदी, ये थार की मरुगंगा फिर अपने मूल स्वरूप में आएगी। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप मेरे साथ देख रहे हैं मरुगंगा की कहानी। नदी को बचाने नदी में उतरे नन्हे पांव, मरुगंगा की गोद से नव आगाज। सैकड़ों बच्चों ने ली शपथ, हम बचाएंगे हमारी गंगा। मीलों फैली दरिया आज दयनीय स्थिति में है। जानते सब हैं कि हम कुदरत के नायाब तोहफे को खो रहे हैं, लेकिन खामोशी से खत्म होती मरुगंगा को देख रहे हैं। न सिर्फ स्थानीय लोगों के सामने बल्कि दुनिया के सामने जसोल व तिलवाड़ा के सैकड़ों स्कूली बच्चों ने वो नजीर पेश की जिसे आने वाले दिनों में जल युद्ध के आगाज के साथ देखा जाएगा। थार रेगिस्तान में न मौसम बदला और न बारिश हुई, फिर भी तिलवड़ा स्थित लूणी नदी में हलचल थी और बहाव भी। हलचल थी नन्हे पाँवों की और बहाव था उन सैकड़ों नन्हे बच्चों के जज्बे का। दरअसल ये सैकड़ों बच्चे अपनी मरुगंगा को बचाने के लिए लूणी की गोद में शपथ ले रहे थे कि माँ मरुगंगा को बचाना है। बस फिर क्या था, इनके इरादों को जहां पहले पंख दिए श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोल और बाड़मेर इंटेक चैप्टर ने, और बाद में आसपास के गांव से जमा हुए सैकड़ों मौजिज लोगों ने। लूणी नदी में छात्र छात्राओं को आने का जो क्रम शुरू हुआ तो आसपास के दर्जनों गांव में ये खबर पहुंची। देखते ही देखते सैकड़ों ग्रामीण नदी में जमा होने लगे। सूखी लूणी नदी की सनातन परंपरा से पंडित मनोहर लाल अवस्थी ने पूजा अर्चना के साथ जल आरती की। नदी में पूजा में वहां जमा सभी लोगों ने भाग लिया। आगाज व जज्बा भले ही नन्हे पाँव का था, लेकिन दूर तक फैली मरु दरिया में जब मानो श्रृंखला बनी तो नजारा देखने लायक था। नन्हे हाथों में झंडियां थी जिस पर लिखा था जय मरुगंगा, और तख्तियां जिन पर लिखा था कि कुदरत से करे प्यार, प्रकृति है तो हम हैं और हमारी लूणी हमारा जीवन। तिलवाड़ा डाक बंगले से नदी तक के कच्चे रास्ते पर जब बच्चों ने कदम से कदम आगे बढ़ाए तो समझ आ रहा था कि लूणी कल सुरक्षित हाथों में है। उनके कदमों से उठते रेत के गुब्बार में नई नस्लों की सोच और उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। बच्चों की ये रैली उन खामोश आवाजों को गूंज में तब्दील करने का सबब भी बनेगी। पाली और बालोतरा की रंगाई छपाई इकाइयों से निकलने वाले रासायनिक पानी और कम वर्षा के चलते लूणी आज नदी की जगह रासायनिक पानी का नाला बनकर रह गई है। यकीनन इसे बचाने की दिशा में ये कदम कारगर साबित होगा। श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान अध्यक्ष व इंटेक चैप्टर जिला संयोजक रावल किशन सिंह जसुल ने कहा कि लूणी नदी के बेसिन पर स्थित रंगाई छपाई फैक्ट्रियों से निकले प्रदूषित पानी की वजह से ये बर्बाद हो गई है। ये सोच इसके पीछे ये है कि यहाँ सबसे बड़ा मेला, राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला
राहुल मणिनाथ जी के नाम से 700 वर्ष से चला आ रहा था, वो इस नदी के प्रदूषण से करीब 40 वर्ष से इसमें प्रदूषण हो रहा है। और अब जो है पिछले कुछ वर्षों में खनन भी हो रहा है, इसका बजरी माफिया इससे सारी खोद के रखी है नदी को। तो इसलिए आने वाले समय के लिए ये बहुत ही दुखद और विनाशकारी सूचना है। तो उसको सुधारने के लिए हम चाहते हैं कि ये बच्चों के थ्रू आंदोलन हो, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ही हमारे सही एम्बेसडर हैं। क्योंकि अगर वाकई में इस देश में परिवर्तन लाना है किसी भी रूप में, स्वच्छता पर्यावरण का या स्वच्छता आम जीवन में, तो सदाचार के रूप में वो इन बच्चों के माध्यम से आ सकता है। उनको सही शिक्षा मिले, सही पर्यावरण के प्रति इनकी सोच हो, तो आगे बढ़ कर के ये हमारे लीडर होंगे और यही इस देश को आगे चलाएंगे। इसलिए इनके माध्यम से हम चाहते हैं कि लूनी एक बहुत ही बड़ा माध्यम है। लूनी के किनारे सभ्यताएं हुई, पाषाण युग की सभ्यताएं भी थी, क्योंकि सिलौर में, दिलवाड़ा में, खेड़ में खुदाई के कारण आगे आई हैं। भविष्य में अगर खुदाई होगी तब भी आएंगे। तो मेला एक बहुत महत्वपूर्ण है। पर मेले के अलावा जनजीवन जो इस एरिया का पूरे मरु भूमि के अंदर, ये मरु गंगा के नाम से विख्यात थी भूमि, और इसकी जो दशा हुई है, इस दशा की तरफ हम चाहते हैं कि प्रशासन, सरकार और आम जनता का ध्यान आकर्षित हो, ताकि इसमें परिवर्तन हो। यही हमारी सोच। नदियों के किनारे हमारी संस्कृतियों का जन्म हुआ है, लेकिन आज इसी लूनी के किनारे और आसपास के सैकड़ों गांव जहां पीने के शुद्ध पानी को तरस रहे हैं, वहीं हजारों बीघा जमीन बंजर हो चुकी है। ऐसे में स्कूली बच्चों का यह मानव श्रृंखला बनाकर मरु गंगा को बचाने का संदेश यकीनन आने वाले दिनों में अच्छा परिणाम लाएगी। इस विरासत को बचाने के लिए इस मेले को जीवंत रहना अति आवश्यक है। अगर ये मेला जीवंत नहीं होगा तो हम विकास की दौड़ के अंदर आगे जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन हम परंपराओं में, विरासत में, संस्कृति में, धरोहर में बहुत पीछे रह जाएंगे। और हमारे आने वाली पीढ़ी को शायद ये भान भी नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ हुआ करता था, मेला होता था। वो पेपर्स में देखेंगे, स्टोरी में पढ़ेंगे, लाइव शायद देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा।